बारे में, क्योंकि ढेर सारे यूट्यूब चैनल ने अभी कटअप अपना जारी किया है और शायद मुझे लग रहा है कि उनके एनालिसिस में कुछ कमी है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से हाई कटअप बताया है, मुझे नहीं लगता है कि ये बीपीएससी हेड टीचर का ये पेपर जो हुआ है उसमें इतना ज़्यादा हाई कटअप जाने की संभावना है। क्योंकि देखिए, कटअप डिसाइड करने का ढेर सारा कारण है, कंडीशन है। तो पहला कंडीशन है कि इसमें जो बैठे हैं ना टीचर, वो ओनली फॉर टीचर्स हैं और जिनकी एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस 8 साल से अधिक है। तो 8 ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद तो काफ़ी लोगों के अंदर वो बर्डन, फैमिली बर्डन इत्यादि आ जाते हैं, जिनसे उनका प्रिपरेशन प्रभावित होता है। और दूसरा, ये डिपार्टमेंटल टाइप का एक एग्ज़ाम था जिसमें बाहर के लोग नहीं भर सकते थे, ओनली फॉर बिहार के ही केवल लोग भरे हैं इनको, और प्लस उसमें भी जो गवर्नमेंट टीचर पहले से थे वो ही भरे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कटअप इतनी नहीं जानी चाहिए। और फॉर्म भी इसमें जो गिरा था वो 1,20,000 के आसपास, 1,20,000 के आसपास फॉर्म डाला गया था, जिसमें लगभग आप माने तो 2-4 हज़ार लोग अपसेंट होंगे, 2-4 हज़ार का OMR रिजेक्ट होगा। उस हिसाब से 1 लाख या 1,10,000 के आसपास में आपका इसमें फ़ाइट होगा। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि सीट कितना है। तो कि इसमें क्या 40 के आसपास सीट है, तो 40 के सीट दोस्तों बहुत होता है। और यहाँ कंपटीशन 1:2 का रहने वाला है। अब 1:2 का कंपटीशन रहने वाला है और बहुत लोग तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो तो जानते ही हैं कि स्कूल का शेड्यूल कितना टाइट है, और पढ़ाने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद और तैयारी करने का समय कम ही मिल पाता है। और प्लस में ये है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका लेवल प्योर कॉम्पिटिटिव था, और बीपीएससी जो टीआरई में प्रश्न पूछती है और जो बीपीएससी अपने कमीशन के पेपर में प्रश्न पूछती है, उसी लेवल का क्वेश्चन था। इस हिसाब से कट ऑफ जो है वो कि काफ़ी कम रहने की संभावना है, मुझे जैसा लगता है दोस्तों। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में इतने सारे कैंडिडेट रहने के बावजूद ज़्यादा कटअप नहीं गया था। वहाँ 72 के आसपास जनरल का कटअप गया था, और उससे नीचे ही लगभग कैटेगरी में सभी लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो गया था। उस हिसाब से मुझे लगता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग पर अधिकतर लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 40% मार्क्स है, तो हम लोग देख लेते हैं 140 का 40% आपका 60 आ जाएगा। तो 60 मार्क्स जनरल में जो भी लाएंगे 60 to 65, मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 60 to 65 इसके बीच में ही रहने की संभावना है जनरल का कटअप। क्यों रहने की संभावना है? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वैसा था, और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो +-2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं आगे कि ये जो कटअप है और बाकी कैटेगरी के लिए क्या रहने वाली है। तो अब देखते हैं हम लोग बीसी का हम लोग देख लेंगे। मेल का क्वालिफाइंग आपका हो जाता है 36.5 क्वालिफाइंग है। लेकिन बीसी और ईबीसी में थोड़ा फाइट ज़्यादा रहता है दोस्तों। जनरल वाले तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी कुछ आ जाते हैं, लेकिन जो फाइट होता है वो बीसी और ईबीसी में हो जाता है। तो इसलिए बीसी ईबीसी का भी कटअप 60 to 62 के आसपास जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाने की संभावना। और ईबीसी थोड़ा कम रहेगा, ये आपका 58 to 60 रहेगा ईबीसी का कट ऑफ। ठीक है, अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना कम कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन मैं स्थिति से वाकिफ़ हूँ। मैं अभी टीआरई 1 में कार्यरत हूँ और मैंने देखा है कि लोगों का तैयारी कैसा है, और बहुत से लोग जो एग्ज़ाम दे के निकले उनसे बात भी की है। इस आधार पर मुझे लग रहा है कि यहाँ कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। और जो SC ST मेल है उनका मिनिमम क्वालिफाइंग में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीट 40K के आसपास है और मिनिमम क्वालिफाइंग में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 32% मिनिमम क्वालिफाइंग है, और जो भी फीमेल टीचर 32% से एबव ला रहे हैं, 32% से एबव ला रहे हैं, मुझे लगता है कि वो गेम में है और वो उनका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब 32% अगर आप लाते हैं उससे एबव तो आपका हमेशा चांस बनेगा, क्योंकि इसमें जो हमारे यहाँ 40K सीट है उसमें 20K सीट जो है आपका फीमेल के लिए
रिज़र्व है, इसलिए मुझे लगता है कि कटअप इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसलिए जो भी फीमेल 32% ला रहे हैं वो सेफ़ है, और जो मेल आपका जनरल में 65 ला रहे हैं, 65 वो सेफ़ है। और बीसी मेल जो भी हैं वो 60 to 62, ईबीसी मेल 58 to 60, और एसटी एससी मेल जो है मिनिमम क्वालिफाइंग में आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक, सभी लोग डिपार्ट में जाने की तैयारी कर ले, क्योंकि इतना अच्छा मौका और चांस मिला है और काफ़ी कम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।